नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2024 जो है अपने समापन की ओर है और 2025 का आगमन होने वाला है। पूरा साल कैसा रहा ये आप और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इस पूरे साल में कहीं ना कहीं हमारे सनातनियों पर भी प्रेशर रहा, तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति पे भी रहा। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वॉइस ऑफ हिंदू के एडिटर कुमार श्रीकांत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज की इस चर्चा में। तो मैं बात कर रही थी 2024 कैसा रहा, और अभी जो हाल फिलहाल में उथल पुथल हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रमन जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार। हालिया उथल पुथल आप क्या मोहन भागवत से इसे जोड़ रही हैं क्या? उथल पुथल को जी किसकी बिल्कुल। तरफ आप इंगित कर रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इस 2024 के चुनाव को अगर 2024 के साल को देखा जाएगा तो हम 4 जून को याद करेंगे। 4 जून में जो रिजल्ट आया और जो 4 जून का रिजल्ट 303 से 240 पर आकर अटका, वो एक हताशा था। उसके बाद हमने देखा आखिर किस तरीके से 2014 के बाद 2024 में नरेंद्र मोदी से बड़ा एक व्यक्ति ने कद लिया। कैसे एक व्यक्ति ने पूरे देश की राजनीति को बदला। कैसे एक व्यक्ति जब बात करता है तो राम मंदिर के उस सिंगल लाइन पंच के बाद, यानी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, उसके बाद वो व्यक्ति एक सीधे तौर पर एक दूसरी पंच लाइन देता है। वो कहता है कि बटोगे तो कटोगे। कैसे उसको पूरा देश हाथों हाथ लेता है, पूरे देश का नैरेटिव बदलता है। नरेंद्र मोदी को बाय डिफॉल्ट उस पॉइंट पर आना पड़ता है। आरएसएस भी उस बात को टो करता है, अलग तरीके से कर रहा हो, लेकिन पूरे देश की राजनीति कैसे एक व्यक्ति यानी कि योगी आदित्यनाथ कैसे पूरे देश का नरेशन कैसे सेट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कैसे इस पूरे देश में राजनीति की एक ऐसी लकीर खींच रहे हैं जिसके पीछे नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, विपक्षी पार्टियों को, तमाम सोशल मीडिया को, न्यूज चैनल को आना पड़ रहा है। और वो संविधान को ताक पर रखकर नहीं कर रहे हैं। संविधान के तहत, नियम कायदे कानून के तहत, वो संविधान की मर्यादाओं के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को भी आईना दिखाते हैं। एक जज जो वो सच कहता है, हाईकोर्ट का जज शेखर यादव, तो उस जज को लेकर वो किस तरीके से बात करते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का उभार है। हिंदू जिसको जगाने की कोशिश की जा रही है कि वो जग रहा, और हिंदू वो जगने के बाद आप उत्तर प्रदेश में कुदर की एक सीट देखते हैं जहां पर हिंदू बीजेपी का एक विधायक जीतता है। किस तरीके से पूरे देश के नैरेटिव को योगी आदित्यनाथ का वो नारा बदलता है। आप हरियाणा में जीतते हुए दिखते हैं, उसके बाद आप महाराष्ट्र में एक ऐसा अभूतपूर्व कार्य करते हैं, उसके बाद आप देखिए जम्मू में आप कितना बेहतर कार्य कर रहे हैं। और जिस कश्मीर में बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं था, वहां दूसरे और तीसरे पोजीशन पर आप पहुंच रहे हैं। और कुछ आप समझिए कि 126 की कितनी मुझे लगता है कि जहां तक मुझे याद, हो सकता है मैं गलत भी हूं, इतने वोटों से आप एक विधायक कश्मीर में बनते बनते रह जाते। तो आप ये सोचिए कि वाकई ये हिंदुत्व के गौरव अनअपॉलोजिक, और कहा जाए कि बिना शर्म, बिना लाग लपेट, लबो लबाब के अगर आप कहते हैं और अपने आप को हिंदुत्व बनाते हैं, कहते हैं। और आप देखिए, हमने 2014 को इस तौर पर याद रखा कि 2013 को हमने इस तौर पर याद रखा कि इस देश में एक भारी निराशा के बीच एक व्यक्ति निकलता है, और इस पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में या फिर पूरे देश के राजनीतिक पटल पर वो व्यक्ति छाता है, उस देश का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन 2024 को हम एक ऐसे युवा हिंदू को उभरते हुए देख रहे हैं जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में, यानी कि 29 में, 27 में तो वो जीत की इबारत लिखेगा ही, लेकिन 29 में वो इस देश के पटल पे छाएगा। तब जिन लोगों को नरेंद्र मोदी बड़े कॉम्युनल लगते हैं,
29 के बाद वही नरेंद्र मोदी सेकुलर लगेंगे, जैसे कि आप अटल बिहारी वाजपेयी आज की डेट में बहुत सारे लोगों को बड़े सेकुलर लगते हैं। नरेंद्र जी। मोदी उस गति को प्राप्त करेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ 29 में उनकी ताजपोशी और इस 5 सालों में वो अपने आप को किस तरीके से बनाएंगे, कैसे उनको हिंदुत्व के मानने वाले राष्ट्रवादी हाथों हाथ लेंगे, उस पूरे देश का नरेशन वो बदल रहा है। जी। और जिस प्रकार से ये बयानबाजी मोहन भागवत जी करते हैं, ये पहली बार नहीं है। 2019 में किया था, 2023 में भी किया था, और अब 2024 के समापन पे कह रहे हैं। बीच में वो यूपी गए हुए थे, मुलाकात शायद नहीं हुई उनकी योगी आदित्यनाथ जी से। ये कहीं वो अपमान की भड़ास तो नहीं है? उनको अपमान की भड़ास नहीं है। एक्चुअली क्या है, एक शब्द है अंग्रेजी में जो स्पेनिश है, बात में वो उसको कहते हैं वोक, WOKE, वोक। तो ये वोक एक ऐसी बीमारी है जो इस देश के न्यायाधीशों को लगती है। वो कैसी बीमारी है जो लेफ्ट और राइट सोच के हर एक व्यक्ति को लग जाती है। और जब आप वोकिज्म के शिकार होते हैं, जब आप अल्ट्रा प्रो मैक्स जैसे मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल में होता है 128 GB, 256 GB, 512 GB प्रो होता है, फिर वो अल्ट्रा मोबाइल आता है। वैसे ही अल्ट्रा प्रो मैक्स है ना, 512 GB टाइप वो जो है वो मोहन भागवत बन जाते हैं। और किस तरीके से उनको वो वोकिज्म की बीमारी इसलिए नहीं लग रही है, दिक्कत यह है कि उनको अपना सिंहासन या फिर हिंदुत्व के ठेकेदार के तौर पर वो अपने आप को उन्होंने बनाया था। आरएसएस ने खुद को हिंदुत्व के ठेकेदार के तौर पर पूरे विश्व के मानचित्र पर गढ़ा था, लेकिन अब वो हिंदुत्व की ठेकेदारी उनके हाथों से छिन रही है। मैं अब आपको रोकना योगी चाहूंगी आदित्य, क्योंकि उन्होंने हाँ, एक बार कहा था कि मैं हिंदुत्व का ठेकेदार नहीं हूं। ये भी वो कह चुके हैं, और ये भी कह चुके हैं कि हमारा और अदर लोगों का जो डीएनए है वो एक ही है। यानी कि मेरा, आपका और औरंगजेब का डीएनए एक ही है, कसाब का डीएनए ये उनका वही है। कहना था, मेरा नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मैं उन्हीं के हिसाब से कह रहा हूं। तो इस जी। देश में जितने आतंकी मारे जा रहे हैं उनका डीएनए एक ही है। आपका और अजमल कसाब का डीएनए एक ही है, आपका और याकूब मेनन का डीएनए एक ही है, आपका और दाऊद इब्राहिम का डीएनए एक ही है, आपका और 26/11 के हमले करने वालों का डीएनए एक ही है, आपका और पुलवामा अटैक करने वालों का डीएनए एक ही है, आपका और उरी के आतंकियों का डीएनए एक ही है, आपका और अक्षरधाम में आतंक गतिविधि करने वालों का डीएनए एक ही है, आपका और संसद में आतंक करने वाले का डीएनए एक ही है, आपका और लव जिहाद के चक्कर में वो 20 पार्ट में काट कर बोरी में पैक करके लाल सूटकेस में पैक करने वाले अब्दुल हमीम, जाकिर और तमाम का डीएनए की है। मेरा डीएनए और वो जाकिर नाइक का डीएनए की है। ये कैसी, आप ये होता है, देखिए एक पाउडर आता है, व्हाइट व्हाइट पाउडर होता है, आपके पास डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, उस पाउडर को आप शीशे पर फैलाते हैं, उसके बाद उस पाउडर की सफेद सफेद लाइनें बनाते हैं, उसके बाद उस पाउडर को आप नाक में लेने के बाद जो आपके दिमाग में फितूर आता है उससे ज्यादा फितूरी और बदहवासी, और मुझे लगता है कि ये वाहियात बात है। आप हिंदुओं को, सहिष्णु हिंदुओं को, देशभक्त हिंदुओं को आप देश विरोधी ताकतों के डीएनए का एक बराबर बना रहे हैं। यानी कि कार सेवकों का डीएनए और उस राम मंदिर को तोड़कर बाबरी बनाने वालों का डीएनए एक ही है। आप कह रहे हैं कि केवल हिंदुओं को राम मंदिर से काम था, अब हम मथुरा को भूल जाएं, अब हम काशी को भूल जाएं। काशी भगवान विश्वनाथ, विश्वेश्वर महादेव के शिवलिंग पर उसको फुवारे की तरह इस्तेमाल करके वहां सूसू पॉटी थूकना, खखारना, हाथ धोना, पैर धोना, मुंह धोना, कुल्ला करना, क्या उसको हम भूल जाएं? क्या भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को भूल जाए? क्या भौज की भौजशाला मां सरस्वती का वो मंदिर भूल जाए? क्या हम अपनी चीजों को रिक्लेम नहीं कर सकते? क्या हिंदू इस देश में रहने वाला अपनी प्रॉपर्टी को रिक्लेम नहीं कर सकता? अरे प्रॉपर्टी छोड़िए, क्या ये भी नहीं कह सकता कि हमारी प्रॉपर्टी है? दिक्कत मोहन भागवत को इस चीज से नहीं है, मोहन भागवत को इस चीज से है कि कैसे कोई दूसरा हिंदूवादी संगठन बन जाए,
कैसे हिंदुओं की आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति बाहर आ जाए, विष्णु शंकर जैन कैसे हिंदुओं की आवाज उठाए, कैसे योगी आदित्यनाथ, आरएसएस, बीजेपी और सबसे अलग एक आवाज, एक लाइन बोले, उसके पीछे पूरा विश्व, पूरे विश्व के हिंदू खड़े हो जाए। बटेंगे तो कटेंगे कनाडा में सुनाई देता, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह सुनाई दे रहा है वो नारा। बांग्लादेश में सुनाई दे रहा है। चिन्मयानंद उस नारे से पूरे हिंदुत्व को एकजुट कर रहे हैं। 2.5 लाख हिंदू बांग्लादेश में सड़क पर इकट्ठा हो रहा है और एक ही नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। दिक्कत आरएसएस को इस चीज से, उनका एक्चुअली उनका मानना है कि हिंदू 1.5 महीने के लिए जगह, हिंदुत्व जो है इस देश के हिंदुओं में केवल 1.5 महीने के लिए आए। 1.5 महीना कब? जब चुनाव हो। जब चुनाव हो तो आपके हिंदुत्व जगे, वो वोट करे, उसके बाद वो वापस सो जाए, और वापस जब चुनाव हो तब वो उठे, फिर वोट करे, हिंदुत्व को पहचाने, वापस सो जाए। क्योंकि उसके बीच अगर हिंदू जगा रहेगा तो हिंदू अपने अस्तित्व को खोजेगा, अपने शौर्य को पहचानेगा, अपने अस्तित्व की रूट्स, अपनी जड़ों को समझेगा, डिफाइन करेगा, अपनी मर्यादाओं को समझेगा, अपने भूले हुए वैभव पराभव को समझेगा और अपने आप को वापस स्थापित करेगा। तो मोहन भागवत, ऐसा नहीं कि मोहन भागवत हिंदुत्व विरोधी है, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मैं ऐसी बातें कहकर केवल मोहन भागवत साहब और ऐसा नहीं कि मोहन भागवत की बात को आरएसएस सारे स्वयंसेवक मान इस वक्तव्य के बाद सबसे ज्यादा स्वयंसेवक उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को तकरीबन 80,000 के आसपास लोग देख चुके हैं और 4,000 से ज्यादा उस पर कमेंट है। पर 4,000 में से मुझे 4 भी ऐसे कमेंट नहीं मिले जो मोहन भागवत की बात का सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि 3,996 कमेंट जो है मोहन भागवत को गरिया रहे हैं कि साहब आप कैसे हिंदुत्व के खिलाफ बोल सकते हैं। तो उसमें आधे से ज्यादा स्वयंसेवक है, आधे से ज्यादा स्वयंसेवक इस बात को बोल रहे हैं कि साहब ये गलत है, ये वाहियात है, थर्ड क्लास है, आप देश विरोधी बातें कर रहे हैं, आप हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं। जी जी। और आपको नहीं लगता है कि सिर्फ मोहन भागवत जी नहीं, इनके जो इंद्रेश महाराज जी हैं, उनके भी कमेंट एक से बढ़कर एक आते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा न्यूज में आपने ये रात बर्बाद हो जाएगी। मुझे लगता है कि इंद्रेश बाबा रे ऐसा लिजनेस, पता स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारे बीच, हमारे पीठ पे ना एक रीढ़ की हड्डी होती है, और जिस व्यक्ति में रीढ़ की हड्डी नहीं है, अली मौला जो करे, जो कहे कि मोहम्मद साहब, जो मोहम्मद साहब का नाम ले और जिसकी आंखों से आंसू निकल जाए, जो इस देश के हिंदुओं का डीएनए मुस्लिमों से जोड़ने की कोशिश करे, जो पसमानदा के चक्कर में, आपको पता है बनारस में सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिमों को मिला, जुलाहों को मिला, जो नाव का जो केवट है उनको मिला, जो बुनकर है उनको मिला। वोट कितना मिला? कुछ नहीं। उनका तो सीधे कहना होता है कि 2% और घट गया। शुरुआत के 3 राउंड में नरेंद्र मोदी पीछे आ गए थे। आप ये समझ रहे हैं? विश्व का नेता जिसे विश्व विजयी कह रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं साहब। तो देखिए, मैं पता नहीं आप इस बात से कितना, क्योंकि देखिए मेरा तो चैनल वॉइस ऑफ हिंदू है, मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ, अनमोनेटाइज होता हूँ, थ्रेट मिलता है, तमाम तरह की चीजें, मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ, मुझे उस बात का भय नहीं, दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि आप देखिए, आप सांप से उम्मीद करेंगे कि वो आपको अमृत का दान देगा? संभव है? आप सर्प से अगर ये अनुभव करेंगे कि सर्प आपको अमृत का दान दे, आप शेर से ये अनुभव करेंगे कि वो घास खाएगा, और आप विष से ये सोचेंगे कि विष आपको मारे नहीं, विष आपको पल्लवित पोषित करे, ये संभव है? नहीं। तो आप जिनके अली मौला के चक्कर में लगे, जिनको प्रसन्न करने के चक्कर में लगे, जिनको खुश करने के चक्कर में लगे महाराज, वो जब आप सोचिए कि वो गुरु नानक 10 गुरुओं से प्रसन्न नहीं हुए, वो आप सोचिए कि वो महाराजाओं से प्रसन्न नहीं हुए। आपको पता है 10 बार मोहम्मद गौरी ने इस देश पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान ने 9 बार उसको माफ किया। तो जब वो 9 बार में नहीं माना,
तो आप मानेगा इनका डीएनए ऐसा है, इनका खून ऐसा है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले नहीं है ये हर सेकुलर कंट्री में इनको दूसरों से प्रॉब्लम है, और हर बाहुल्य यानी कि मिडिल ईस्ट के देशों में ये आपस में मरते हैं। इराक, ईरान, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, है ना, तमाम वो देश देख लीजिए, वहां इनको क्या आरएसएस की संगठन वहां है, बजरंग दल है, कौन है वहां? नरेंद्र मोदी है वहां, कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है, योगी आदित्यनाथ नहीं, वहां एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं ना, लाखों करोड़ आज तक खुद क्यों मरे, एक दूसरे को मार के मरे है ना। तो ये समझना जरूरी है, इनका तुष्टिकरण नहीं हो जाएगा। और अगर आप सोचते हैं तो या तो आपने ज्वाइंट मारा है, सफेद पाउडर मारा है, या तो भांग खाए बौराए रखे हैं आप, संभव नहीं है। जी। और अभी आप याद कर रहे थे गुरु नानक जी को और उनके वीर सपूतों को, और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस की शुरुआत की कहीं ना कहीं उन 4 नौनिहालों को याद करने के लिए, उनकी स्मृति में, और साथ ही साथ बच्चों को एक संदेश देने के लिए और ये बताने के लिए कि सिख समाज ने सनातन धर्म के लिए क्या किया। मगर अफसोस इस बात का है कि आपने शायद कल देखा होगा कि बीजेपी जालंधर के कार्यालय में सेंटा का विधिवत पूजन किया जा रहा था, आरती की जा रही थी। ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटा का, क्योंकि कल क्रिसमस है और ये माना जाता है कि आज की 12 बजे की रात्रि में सेंटा आते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। मैं तो इस पर बिलीव नहीं करती, आप भी नहीं करते होंगे, और हमारे सनातन धर्म में सेंटा जैसा कोई फंडा नहीं है। और जब मेरी बच्ची छोटी थी, मैं आपको बताना चाहूंगी, तो उसके स्कूल में बोला गया था, प्ले ग्रुप में जब पढ़ती थी, कि आपको सेंटा बना के भेजना है बच्ची को। तो मैंने कहा हमारे यहाँ सेंटा होता नहीं है, मैं अपनी बच्ची को जो है राधा बना दूंगी या मीरा बना दूंगी, सेंटा तो नहीं बनाऊंगी। तो ये जो सेंटा वाला कॉन्सेप्ट है, और बीजेपी खासकर अगर मैं बात करूं कि पीएम नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस की बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें, आपको मैं बताऊं, 25 तारीख को पितृ मातृ दिवस मनाते हैं, कुछ लोग तुलसी पूजन करते हैं, और कुछ ऐसे मीम भीम वाले हैं जो कि मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए महाराज, जिसको जो मनाना मनाइए, मैं तो ये बोलूंगा, अच्छा मनुस्मृति दहन दिवस भी मना रहे हैं, संता क्लॉज मनाइए, कोई बात नहीं, जो मनाना है मनाइए। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है, देखिए मुझे सेंटा क्लॉज मनाने वाले या क्रिसमस मनाने वालों से दिक्कत नहीं है, मुझे तुलसी पूजन करने वालों से दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊं, और ना ही मुझे दिक्कत है मनुस्मृति दहन करने वालों से। ये आपस में लड़े मरे खड़े जो भी है, लेकिन आप सोचिए, जो देश विरोधी है, जो देश में आतंक की पाठशाला के सिवा कुछ नहीं है, जिसके हिसाब से दूसरा काफिर है, दूसरा वाजिब कत्ल है, मुझे उन लोगों से दिक्कत है, मुझे उन लोगों से समस्या है। दूसरा ये है, देखिए मैं आपको बताऊं कि 25 दिसंबर को यानी कि कल अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म दिवस है, ठीक है जी। अलग अलग बीजेपी कार्यालय में उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा, आयोजन किया तो जाएगा। ठीक भी है। हाँ, लेकिन पिछले 4 सालों से बीजेपी ने, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि साहब मुस्लिम तो वोट दे नहीं रहे, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी पर के तरफ प्रयोग कर रहे हैं। इसमें 25 तारीख को मैंने देखा है कि चर्चेस में बीजेपी के नेता जेपी नड्डा साहब गए थे, पिछली बार दिल्ली वाले सबसे बड़े चर्च में नड्डा, और कल नरेंद्र मोदी गए थे, है ना, ईसाइयों के बीच गए थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई ईसाई कम से कम हमारे साथ आए। क्योंकि देखिए ईसाइयों के साथ बीजेपी की 2 चीजें बहुत बेहतर जुड़ती है। एक, वो ईसाई जो इस्लाम विरोधी हैं, जिनको लगता है कि सबसे पहले ये लव जिहाद का कॉन्सेप्ट कहां से आया? केरला से आया, और किसने दिया? जो चर्च का पादरी था उसने दिया, उसके बाद हाईकोर्ट के जज ने कहा ये। तो दिक्कत यह है कि ईसाई हमेशा से इस्लाम को सपोर्ट करते रहे, वो इस्लाम के एक शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहे, और उनको फायदा इस्लाम ने नहीं दिया, बल्कि इस्लाम के विक्टिम्स वो है। और बीजेपी को लगता है कि अगर उनको सच का आईना दिखाया जाए और उनको बताया जाए कि साहब तुम रियलिटी ऑफ रियलिटी ये है कि तुम खुद विक्टिम ऑफ इस्लाम हो, तो शायद वो उसकी तरफ आएंगे। और ये इसका बहुत बड़ा कारण मुझे दिखता है कि
केरला में बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी ने पेनिट्रेशन किया है ईसाइयों पर, और ईसाई बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्री देख रहे हैं कुरियन साहब को, वो केंद्रीय मंत्री हैं, और बीजेपी अपना एक अलग नैरेटिव ला रही है, वो क्रिसमस मना रही है, सारी चीजें मना रही है। देखिए, राजनीतिक तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, राजनीतिक तौर पर आप करिए, क्योंकि देखिए बीजेपी क्या, देखिए एक राजनीतिक पार्टी हर तरीके से अपना प्रचार प्रसार या अपने वर्चस्व की सोचेगी। पहले उन्होंने अली मौला किया, अली मौला नहीं हुआ, जाहिर सी बात है। आपने सबका विश्वास, सबका पता नहीं क्या क्या किया, वो संभव नहीं हो पाया, मुस्लिमों ने आपको वोट नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। अब ईसाइयों पर ट्राई कर रहे हैं, ईसाइयों पर ट्राई कर रहे हैं, आपको वोट देते कि नहीं देते। हाँ, थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन केरला में हुआ है, लेकिन बाकी राज्यों में, तमिलनाडु में कितना होगा, आंध्रा में कितना होगा, बाकी नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में कितना होगा। क्योंकि देखिए बीजेपी पे एक एक ठप्पा तो लगा है कि वो हिंदूवादी पार्टी, वो हिंदूवादी पार्टी कितनी है ये आपको और मुझे पता है, ठीक है, लेकिन हाँ ठप्पा तो लगा है, ये बात तो आप मानिए, ये बात तो आप मानेंगे। उस ठप्पे को कितना धोना चाहती है, उस ठप्पे को कितना भुनाना चाहती है, मुझे लगता है ये भी एक महत्वपूर्ण। अरे आपके मध्य प्रदेश में मैंने सुना कि आपके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आपके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने अपने निवास पर जो हनुमान जी का मंदिर था उसे, आपको पता है कि नहीं सिर्फ पता है? अपने निवास पे नहीं, एक्चुअली यहाँ मध्य प्रदेश में जितने थाने थे तो सब थानों में हनुमान जी का एक छोटी हाँ, सी मूर्ति और छोटा सा मंदिर बनाया जाता था, लेकिन अब उसको हटवाया जा रहा है, कौन हटवा रहा है और ये? कोर्ट में भी था। कौन हटवा रहा है ये? सीएम साहब? अरे क्लियर कट बोलिए, बहुतों को क्या एक्चुअली दिक्कत? तकलीफ हो रही थी कि ये जो थाने हैं और ये जो कोर्ट है वो हिंदूवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग ना काम करे। अब आप सोचिए कितने सालों से ये मंदिर हैं, और ऐसा नहीं कि थाने में जो क्राइम होता है उसमें कोई जात विशेष को देखा जाता है, जो गलती हाँ, करता है उसको सजा मिलती है। अफसोस इस बात का है कि जो टीआई वहां पर बैठता है या जो वहां का एएसपी बैठता है, इनको उससे भी प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो मंदिर में सबसे पहले जाता है, जैसे ही आता है तो मंदिर में जाके घंटी बजाता है, अगरबत्ती लगाता है, वो प्रॉब्लम करता है एक्चुअली। बच्चे धर्म धर्म वो धर्म प्रदेश है मध्य प्रदेश, ज्योतिर्लिंग इतने वहां है, वहां के लोग जी अद्भुत होते हैं, बाबा महाकाल जहां विराजमान है, वहां ऐसा हो रहा है। जी मुझे लगता है कि ठीक है, भला हो बार काउंसिल के लोगों का कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब देखिए ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, ये साहब मंदिर ढाई दे रहे हैं, आज तक किसी ने ढाया नहीं, और जो मुस्लिम थे वहां के चीफ जस्टिस उन्होंने भी नहीं ढाया, उन्होंने भी इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन ये साहब इन्होंने ढा दिया। अब मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और सीजीआई को बोला है, बल्कि मंदिर तोड़ना या मस्जिद तोड़ने पर ब्रेक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। जब तक सुनवाई नहीं होगा तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना की गई है? मानना। हाँ, क्या अवमानना का मामला आएगा ये? और आपके पावर में नहीं था उसे हटाना, फिर भी अपने अपने मतलब इससे मैं तो इलीगल एक्टिविज्म करूंगा, आपने इलीगल इंक्रोचमेंट किया अपने पावर का और आपने उसे गिरवाया, हनुमान जी का मंदिर, और आज मंगलवार है महाराज, तो मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए यार। ये नया नया वोकिज्म, वोकिज्म एक बीमारी है, अल्ट्रा वोकिज्म हो रहे हैं सब, पता नहीं क्या सूझा हुआ है सबको, सब वोक बनना चाहते हैं। एक्चुअली पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस का इतना फितूर है लोगों के दिमाग में, सब पॉलिटिकल इनकरेक्ट वो नहीं चाहते कि वो पॉलिटिकल करेक्ट दिखे, वो मंकी बैलेंसिंग करना चाहते हैं हर एक चीज में। मुझे लगता है ये देश का भविष्य अगर यही चलता रहा तो, और हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा, हिंदुओं को आगे आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो मध्य उनका प्रदेश में नाम आपने लेने वाला कोई नहीं। ये भी जी, देखा होगा जी, जो मध्य प्रदेश में आपने ये भी देखा होगा कि 2024 तो चलिए रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद लोकसभा चुनाव हो गया, और साथ ही साथ कई राज्यों में भी चुनाव हो गए, फिर संसद में बैठकें भी हुई, अंबेडकर का मुद्दा भी छाया, कहीं तपस्या की बात हुई,
और अगर मैं कहूं कि सनातनियों को एक करने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि योगी जी ने कहा ना कि बटोगे तो कटोगे, तो मोदी जी को कहना पड़ा कि एक है तो सेफ है। और आपको मैं बताऊं, इस विचारधारा के साथ जब धीरेन्द्र शास्त्री सनातनियों को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकालते हैं तो भी तकलीफ होती है। दिल्ली से फरमान होता है कि भाई ये तो बरगला रहा है, ये जो युवा है ये बरगला रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी संख्या में 5 से 10 लाख की भीड़, एक राजनेता आता है तो नहीं हो पाती है, एक फिल्म स्टार आता है तो नहीं हो पाती है। और वो इंसान सनातनियों को जागरूक करने के लिए निकला, लेकिन एक टैगलाइन दिया कि भैया जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। उसमें भी लोगों को तकलीफ हो रही है। और तकलीफ किसे हो रही है सुनकर आपको आश्चर्य होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी का एजेंट है, क्योंकि उनका फंडा भी यही है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भैया बटोगे तो कटोगे, और एक कहते हैं कि भैया एक है तो सेफ है, वो भी यही कह रहा है। और जाति पाति से कैसे हम अलग हो सकते हैं, अब आप सोचिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ावा देना चाहिए, इनके साथ एक सबल के तौर पर खड़ा होना चाहिए। और जो लोग इसके विरोध में हैं और जिन लोगों को लगता है कि उनकी सत्ताएं हिलेंगी, देखिए ये इनसिक्योरनेस है। जो जितनी ऊंची पदवी पर बैठा है वो उतना असुरक्षित महसूस करता है। जिसको भी सीट और गद्दी और चेयर मिली है ना, वो वहां पर असुरक्षित महसूस करता है। और मैं इसे सीधे तौर पर असुरक्षा के तौर पर देखता हूं कि असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि बागेश्वर बाबा को वो सीएम या पीएम का पद चाहिए, मुझे नहीं लगता है। और अगर वो हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब एक हिंदू जाति पाति की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई, तो इसमें गलत क्या है? इसमें ऐसा गलत क्या कह दिया उन्होंने? लेकिन असुरक्षित बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग असुरक्षित होते हैं, मैं तो यही कहूंगा। जी। तो 2024 जो रहा वो हिंदू और हिंदुत्व के लिए कैसा रहा, और आने वाला 2025 कैसा रहेगा हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए और हिंदूवादी विचारधारा के लिए। और साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हिंदू तो सिर्फ हिंसक होता है, हिंसा 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 करता है, और जो लोग ये कहते हैं कि भैया तपस्या, ये जो साधु संत करते हैं वो तपस्या थोड़े ना है, तपस्या का मतलब है भैया गर्मी पैदा होना। हालांकि इसका जवाब जो है जेपी नड्डा जी ने बहुत अच्छा दिया था। लेकिन क्या लगता है आपको, कैसा रहा पूरा 2024 हमारे हिंदू और हिंदूवादी संगठनों के लिए और साथ ही साथ हिंदुत्व के लिए? देखिए सिमरन जी, मैं तो यही बात बोलूंगा कि भगवान राम लला आए और भगवान राम ने जो कुछ किया, जैसा भी किया, अवतरण है उनका। और इस देश में सर्वम समीचीनम सर्वम सुखम, सब सही था, सब बढ़िया था। और 2025 में भी अच्छा होगा अगर आप अपने प्रण को लेकर, अपने निश्चय को लेकर और अपनी चीजों को लेकर क्लियर है। आप हिंदुत्व को लेकर क्लियर है, आप अपने अस्तित्व को लेकर क्लियर है, आपको भगवान का नाम लेने में, आपको तिलक धारण करने में, आपको अपने हिंदुत्व की बातों को बोलने में, रखने में अगर आप शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है आप जागृत हो रहे हैं, आप जग रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी से, आप शिवराज सिंह चौहान से, आप आपके नए नवेले यादव जी से, या फिर आप योगी आदित्यनाथ से, आप आरएसएस से, किसी से भी अगर आप अपने हकों, अपने जवाब मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा समय है, एक बेहतर है। लोगों को और जागृत करिए और हिंदुत्व के साथ जोड़िए। और 25 में कोशिश कीजिए कैसे आसुरी और देश विरोधी और हिंदुत्व विरोधी ताकतों को हराया जाए, निपटाया जाए, खत्म किया जाए। आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि अब समय बदल रहा है। आज का युवा जो है, आप ये देखते होंगे कि मेट्रो ट्रेन में चल रहा है या फ्लाइट में चल रहा है, या आप ये भी देखते होंगे कि आजकल मंगलवार और शनिवार को जो यूथ है वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, वो मेट्रो में भगवान हनुमान जी को याद कर रहा है, जय श्री राम बोल रहा है। और अब ये ट्रेंड हो गया है कि आजकल लोग जब फोन पर बात करते हैं तो जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा करते हैं। तो माहौल कुछ तो बदला है। और साथ ही साथ जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं संभल में, जहां सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची और लोगों ने पत्थरबाजी की, और उसका बकायदा बहुत अच्छे तरीके से
उन्होंने उसका जवाब दिया, खासकर उनके मुस्तैद पुलिस प्रशासन ने। और उसके बाद बिजली चोरी वाला कांड आया, और फिर जो आप ये भी देख रहे हैं कि रहमान साहब दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि 1,91,91,00,000 बहुत छोटी राशि नहीं होती है, भरना तो पड़ेगा, क्योंकि बाबा जी का जो कहते हैं ना कि प्रशासन है। तो कुल मिलाकर क्या कहेंगे, माहौल बदला है और आगे संभल में और भी कुछ होने की उम्मीद है? देखिए, संभल पे तो गलत वीडियो बनाना पड़ेगा, इस वीडियो में तो संभव नहीं है संभल पर बात करना, क्योंकि संभल जी एक बहुत बड़ी खबर है। और संभल जी हिंदू पुनरुत्थान, हिंदुओं को खुद को, मुझे लगता है कि कल के अवतार एक तरीके से हो गया है। आप संभल में जितने मंदिर हो रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं बाबा, और बाबा कल के अवतार करने से पहले जो बीच ये चीजें वो सब क्लियर कर चुकी, तो इस पर एक अलग वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरा मानना है कि देखिए, कहीं भी देश विरोधी या हिंदू विरोधी बात हो रही है और 10 व्यक्ति खड़े, तो उसमें एक ना एक लड़का या लड़की उसका विरोध करेगा। लड़का लड़की कोई भी, वो कहेगा नहीं, मैं वो सीधे तौर पे कहेगा कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है, भले वो सेल्फी लेने के लिए बढ़ रही हो, स्टेटस लग रहे हैं, भगवान राम, भगवान हनुमान, मां जानकी के बारे में बातें हो रही हैं, धर्म ग्रंथों पर चर्चा हो रही है, और जी अनअपोलोजिक बिहेवियर लोगों का तैयार हो रहा है, और खासतौर से युवाओं का, खासतौर से जी युवाओं का। और ये जो सामने दिख रहा है, और ये मैं देखिए, ये 2014 के बाद बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, जब इस देश का पंत प्रधान जो है वो अपने माथे पर त्रिपुंड लगाता है। आप समझिए, तो ये मैसेज नीचे तक जाता है कि मुझे शर्म नहीं है, तुम्हें शर्म क्यों है। आप ये सोचिए, 47 से लेकर अब तक का समय है, आपने अटल बिहारी वाजपेयी को त्रिपुंड लगाए हुए, या नेहरू को त्रिपुंड लगाए हुए, या फिर मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी को त्रिपुंड लगाए हुए नहीं। इंदिरा गांधी थोड़ा बहुत उनका वो वैसे तिलक लगा के त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला वो था, क्योंकि उनका पहले चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था, बाद में वो हाथ आया। लेकिन मुझे लगता है कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई हिंदुओं का जागृत काल नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले साथ में वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबका साथ, विकास और सम्मान और विश्वास का वो जुगाली करते रहते, लेकिन ये अच्छी चीज है, ये अच्छी बात है, और हिंदुओं के लिए बहुत बेहतर खबर है भविष्य को लेकर। जी जी तो कुल मिलाकर कहें कि अच्छा रहा 2024, और हिंदू जागे, और जागने का ये जो क्रम है लगातार जारी रहेगा, और 2025 भी भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से बढ़िया रहेगा। और उम्मीद ये रहेगी कि श्री कृष्ण भी अपने धाम में पधारें, और विष्णु शंकर जैन जी को ऐसे ही नई ऊर्जा मिले, और हम बाकी लोग जो हैं, कुछ लोग हम जैसे यूट्यूबर्स को, अब जो पत्रकार हो गए हैं उनको अब क्रांतिकारी कहते हैं, वो वाला क्रांतिकारी नहीं, नेशनल चैनल वाला क्रांतिकारी नहीं, ये वाला जो हिंदुओं को जगाने का प्रयास करता है। और चलते चलते आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी, आपने संभल की बात की कि उसके लिए एक अलग से जो है टॉक करेंगे, तो अगले जब आप समय निकालेंगे तो हमारा जो अगला कार्यक्रम रहेगा वो संभल स्पेशल रहेगा, और साथ ही साथ उन मंदिरों की भी बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी की भी बात करेंगे, क्योंकि अभी जो बावरी मिली है वो काफी उसकी खुदाई हो रही है, और 2025 भी आने वाला है, और उम्मीद मैं करूंगी कि 2025 के पहले संभल स्पेशल आपके साथ हम बना लें। तो आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जो वॉइस है वो हिंदुओं को जागरूक ऐसे ही करती रहे, और बकायदा जो है हम भी आपके ज्ञान से थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम भी प्राप्त करते रहे, इसलिए ऐसा कुछ बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद। जी जी जय श्री जी राम। जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम।